Good morning students. I will started chapter 4 subject physics class 11th. Question answers laws of motion जो हमने किया था उसमें फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, उसके अकॉर्डिंग टू हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना है। जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उन्हें डिफाइन करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन को। लाइक दैट कि मोशन इन अ प्लेन कैसे डिफाइन होगा उसको कंसीडर करने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, गिवन स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर, वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर जो मैंने कंडीशंस बताई थी, स्केलर क्वांटिटीज होती है हमारे पास जिसमें ओनली फॉर क्या होता है, मैग्नीट्यूड शो होता है, एंड वेक्टर में हमारे पास शो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो वो उस चीज को यहाँ पे डिफाइन करना है जो वैल्यूज हमें गिवन है कि वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मास ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, इनके लिए। तो स्केलर और वेक्टर में अलग अलग डिवाइड करके हमें यहाँ पे डिफाइन करना। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किसी डायरेक्शन की नीड होती है। वॉल्यूम तो कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी स्पेस का ले सकते हैं हम वॉल्यूम को। तो ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या डिफाइन करेगा, एक एज अ स्केलर। मास है, मास इंक्रीज होता है, उसको किसी डायरेक्शन की केजी में होता है, ना तो किसी डायरेक्शन की नीड होती है कि उसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में ये मास इतना होगा, इसको डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ये मास हमारे पास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। एंड स्पीड की बात हम करते हैं तो स्पीड हमारे पास होता है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होता है, नॉट अ डायरेक्शन। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर ऑफ द मोल्स भी हमारे पास क्या होता है, एन होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना भी डिफाइन हो सकता है, 1, 2, किसी डायरेक्शन की वैल्यूज का डिफाइन नहीं करना पड़ता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो रोटेशन तो चारों तरफ डायरेक्शन हो रहा है, ओमेगा का मतलब रोटेशन है, किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकता है, तो उसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, तो एक्सीलरेशन में हमें डायरेक्शन की नीड होती है, वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की नीड होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की नीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की नीड होती है। ठीक है, वेलोसिटी में मीन्स है कि हम उसमें डायरेक्शन विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो है ही हमारे पास लेकिन डायरेक्शन भी वहां पे है। तो इज दैट क्लियर कि इस स्टेट्स का, इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, अ स्केलर क्वांटिटी इज अ स्पेसिफाइड बाय इज मैग्नीट्यूड, जो कि मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन associated with it. Volume, mass, speed, density, number of moles and angular frequency are some of the scalar physical quantities. ठीक है, is that clear? A vector quantity is specified magnitude as well as direction associated with the acceleration, velocity, displacement, angular velocity and its category. Is that clear? ठीक है, next question is question 2. Pick out two scalar quantities in the following list. Pick out two scalar quantities in the following list. Force, angular momentum, work, current, linear momentum, electric field, average velocity, magnetic moment, relative velocity. इसमें हमें पिक आउट करना है टू स्केलर क्वांटिटीज को इस लिस्ट के अंदर से। तो आंसर है हमारे पास वर्क एंड करंट। वर्क को नीड नहीं होती किसी भी, मैग्नीट्यूड की तो नीड होती है लेकिन डायरेक्शन की यहाँ कोई नीड डिफाइन नहीं करनी होती है हमें। यहाँ सिर्फ ओनली फॉर क्या चलता है, मैग्नीट्यूड चलता है। एंड करंट आल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट, जो वर्क डन होता है। अब इसे हमें डिफाइन करना है कि हम इसे स्केलर क्वांटिटी में डिफाइन क्यों कर रहे हैं। तो जो हमारे पास वर्क डन होता है वो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज स्केलर। जो डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों क्वांटिटीज का एज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है, दो वेक्टर क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमें क्या गिवन करेगी, स्केलर क्वांटिटीज। वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। करंट इज डिस्क्राइब ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, हैंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब हमें यहाँ से डिफाइन करना है वेक्टर क्वांटिटी को। टेम्परेचर, प्रेशर, इम्पल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ, लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शनल ऑफ अ चार्ज। तो इसे हमें यहाँ डिफाइन करना है कि कौन सी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज है इस लिस्ट में। तो फर्स्टली हमारे पास है इम्पल्स। इम्पल्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड टाइम। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज प्रोडक्ट विद द टाइम gives a vector quantity। ठीक है, इम्पल्स इज a given of the force and time का डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास। तो ये हमें क्या देता है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी गिवन होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 4.4 है हमारे पास, जो डिफाइन कर रहा है कि स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद द स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। तो इसमें हमें स्टेट देखना है, रीजन देखना है जब हमारे पास एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होता है स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का आर मीनिंगफुल। फर्स्ट है हमारे पास एडिंग एनी टू स्केलर्स, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, एडिंग a components of a vector of the same vector। तो आंसर इज मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल। तो एडिंग एनी टू स्केलर्स, अगर हम किसी टू स्केलर्स को ऐड करते हैं तो इट इज अ मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये मीनिंगफुल है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 + 3 = 5, देन इट इज अ मीनिंगफुल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। ऐड करना है, अब डायमेंशंस मीन्स होती है हमारे पास, एक होता है यूनिट एंड एक होता है हमारे पास डायमेंशंस MLT। तो जिसकी यूनिट्स हमारे पास सेम होती है एंड डायमेंशन सेम होती है, तो ऐसे एक स्केलर और वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नो, इट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर्स ऑफ एनी स्केलर। तो हम किसी 2i को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इट इज अ मीनिंगफुल। अगर डायरेक्शन गिवन है तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा। नेक्स्ट इज इट इज अ मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, तो इट इज अ मीनिंगफुल। सो यहाँ से आंसर देख सकते 2 × 3, तो 2 3 = 6। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, ऐड करेंगे तो 2i + 3j मीन्स x एंड y। तो 3 and 2, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इट इज अ मीनिंगफुल। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर्स, इट इज अ मीनिंगफुल। कंपोनेंट्स का मीन्स क्या है कि हमने यहाँ पे कोई एंगल लिया थीटा, देन उनको हम वेक्टर्स टर्म में क्या कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं, तो वो हमारे पास मीनिंगफुल होगा और नॉट इट इज अ मीनिंगफुल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारे पास थ्योरेटिकल गिवन है। द एडिशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज इज मीनिंगफुल ओनली इफ दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। द एडिशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज is meaningful only if they both represent the same physical quantities। physical quantities रखती है मीन्स कि जो physical quantities सेम रखती है।
द एडिशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ स्केलर क्वांटिटी इज नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि जब हमारे पास एडिशन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर का, इट इज नॉट मीनिंगफुल. अ स्केलर कैन बी मल्टीप्लाई विद अ वेक्टर. फॉर एग्जांपल फोर्स इज मल्टीप्लाई विद द टाइम इज अ गिवन इम्पल्स. फोर्स मल्टीप्लाई टू टाइम it defined to I impulse, so it is a meaningful. A scalar irrespectively of a physical quantities it represent can be multiplied by the another scalar having the same different direction. The addition of two vector quantities is meaningful only if they both represent the same physical quantities. A component of a vector can be added the same vectors, they both have same directions. Is that clear? Next question is question. Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. The meaning, the magnitude of a vector. अब हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, देखना है ट्रू एंड फॉल्स कि स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास वो ट्रू होगा एंड फॉल्स होगा. तो इस चीज को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है. इज दैट क्लियर? तो हम आगे देखते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर. फर्स्ट को देखते हैं, इट इज अ ट्रू. तो इसका एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे. ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर. इट इज अ फॉल्स, नॉट अ ट्रू. द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल. इट इज अ फॉल्स. ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. ठीक है. द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल is either greater or equal to magnitude of a average velocity of the particle over the same interval time. It is a true. Same interval time की बात यहाँ पे given है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? It is a true. ठीक है. Three vectors not lying in a plane never add up given null vector. True. It is a true. Is that clear? It is a true. ठीक है. तो next is a fourth, जो हमें इसका एक्सप्लेनेशन को गिवन करेंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ नंबर, हैंस इट इज अ स्केलर. जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का वो हमारे पास क्या होता है? टू, जस्ट अ नंबर. तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ ट्रू. ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर. Total path length is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Hence, the total path length is always greater than the magnitude of a displacement. It becomes equal to the magnitude of a displacement only when a particle moving in a स्ट्रेट लाइन. जब पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, देन उस कंडीशन को यहाँ पे शो किया है हमने लेंथ की, कि लेंथ ऑलवेज इज ग्रेटर देन टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज मूविंग स्ट्रेट. It is because of the fact of that total path is length is always greater than or equal to the magnitude of a displacement of a particle. Is that clear? Next, three vectors which do not lie in a plane. Three vectors कभी भी lie नहीं करते in a plane, cannot be represented by the sides of the triangle taken in the same order. सेम ऑर्डर के कभी भी थ्री वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे वन प्लेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटीज इन इक्वलिटीज ज्योमेट्रिकल और अदरवाइज. ए प्लस बी मोड ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू में ए प्लस बी डिफाइन करना है हमें यहाँ. तो व्हेन डज द इक्वलिटी साइन अबाउ अप्लाई. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इक्वलिटी साइन को जो हमने लगाया हुआ है इसे अप्लाई करना है. ड्रॉ द फिगर. लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ओ एम पी एस शो इन द फिगर. अब हम यहाँ पे एक एज अ फिगर यहाँ डिफाइन करेंगे. गिवन द फिगर को देखेंगे. ओ एम it is a A vector and OP it is a B vector and magnitude. इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो हमारे पास सेंटर में होगा A वेक्टर प्लस में B वेक्टर.
जिसे हमने यहाँ पे नेम गिवन किया है n। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये डॉटेड लाइन पैरेललोग्राम के लिए ही शो की है OMNP, ठीक है। इट इज अ पैरेललोग्राम डायग्राम। हियर वी कैन राइट। अब हमें देखना है कि हमने जो यहाँ पे लेंथ ली है OM, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को शो करता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में आएगा। तो A वेक्टर MNOP मीन्स ये वाली लेंथ एंड ये वाली ब्रेड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम B वेक्टर को डिफाइन करेगा। एंड ON जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर गिवन होगा। ये हमारे पास इक्वेशंस ड्रॉ हो गई 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। सो इन अ ट्रायंगल ईच साइड is smaller than a sum of the other two sides, therefore if triangle OMN we have। अब हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं। OMN ट्रायंगल की बात इसने की है। OMN ट्रायंगल को हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारे पास एंगल है इसमें हमने लिया है, ये हमारे पास है OMN, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास था A वेक्टर प्लस B वेक्टर। A वेक्टर इट इज अ डिस्टेंस एंड B वेक्टर इसका ब्रेथ हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ON है वो लेस देन होगा OM प्लस MN से। व्हाट इज डिफाइंड OM प्लस ON मीन्स जो हमने टोटल रिजल्टेंट लिया है ये लेस देन है हमारे पास A प्लस B से। If the two vectors A vector B act along a straight line in the same direction, then we can write A vector equals to में A plus B। Means कि अगर two vectors हमारे पास है और along a straight line में लाई करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, देन हम उसे क्या लिख सकते हैं, इक्वली लिख सकते हैं। तो जो कंबाइनिंग इक्वेशन बनेगी फोर्थ एंड फिफ्थ की वो हमारे पास गिवन करेगी A वेक्टर प्लस B वेक्टर मोड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू में A वेक्टर प्लस मोड ऑफ B वेक्टर को वो डिफाइन करेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वापस से फोर्थ पेज जिसपे हमें क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट बी A प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अभी हमने लेस देन इक्वल की बात की है, देन हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल की, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन इज let two vectors A and B represented by adjacent side parallelogram। वही चीज हमें जो डायग्राम था उसमें गिवन है A B साइड्स, ये भी हमारे पास B साइड होगा, ये भी A वेक्टर होगा एंड इसका रिजल्टेंट A प्लस B वेक्टर से हम डिफाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हियर वी हैव वही A साइड एंड B साइड जो कंबाइन है दोनों इक्वल होंगे। सिर्फ इन अ ट्रायंगल ईच साइड ऑफ अ स्मॉलर देन अ सम ऑफ द अदर ऑफ टू साइड्स। सेम कंडीशन यहाँ पे गिवन है, वो तीनों चारों लाइंस हम यहाँ डिफाइन करनी है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसका ग्रेटर देन की कंडीशन को सॉल्व करना है। तो किस किस को एडअप करना है हमें, ON। तो ON हमारे पास क्या था, A प्लस B का वेक्टर था मोड ऑफ प्लस MN, जो MN है वो हमारे पास क्या था, B वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू OM। तो OM हमारे पास था A वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास गिवन है। जब हम ये कंडीशंस यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है ON वेक्टर ग्रेटर देन OM माइनस OP वेक्टर। अब OP वेक्टर हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ MN। यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास M एंड N, ठीक है। तो इसे हमने माइनस में लेके गए। तो ये जो कंडीशंस हैं हम इस B को यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, A वेक्टर प्लस में B वेक्टर लेस देन ग्रेटर देन A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। इज दैट क्लियर? हमने डायरेक्टली भी हम यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं इस सारी इक्वेशन से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म बनेगी वो मोड ऑफ A वेक्टर माइनस मोड ऑफ B वेक्टर में बनेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब ये टू वेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, तो वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है।
तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, सेम कंडीशन देखेंगे सी का। सी ऑप्शन जो है a माइनस बी, अभी हमने प्लस के लिए गिवन था, अब हमें नेगेटिव टर्म के लिए यहाँ पे कंडीशंस को शो करना है। सेम लेट टू वेक्टर्स a एंड b। अब पॉजिटिव के लिए जब हमने पैरेललोग्राम बनाया था तो कंडीशन थी हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, a माइनस बी है, तो माइनस बी है, ठीक है। a तो हमारा पॉजिटिव में रहेगा एंड जो b है वो कहाँ रहेगा, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा। तो उसको हम यहाँ से फिगर से देख लेते हैं एक बार, गिवन फिगर से, कि कैसे एक्सप्लेन करना है। a वेक्टर एंड माइनस बी, तो माइनस बी हमारे पास क्या हुआ, ये ऊपर वाला फ्रेम है हमारे पास पॉजिटिव बी एंड नीचे वाला फ्रेम है माइनस बी, और ये कंडीशन वापस से हमने पैरेललोग्राम वाली बना दी। अभी माइनस बी है हमारे पास, तो क्या बनेगा यहाँ पे रिजल्टेंट a माइनस बी वेक्टर बनेगा। ये हमारे पास a वेक्टर एंड ये हमारे पास b वेक्टर। इज दैट क्लियर? अगर नेगेटिव साइन है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में तो हम उस साइन के साथ उसे मैनेज करेंगे डायग्राम में कि पैरेललोग्राम हमें नेगेटिव डायरेक्शन में बनाना है। a वेक्टर पॉजिटिव था तो उसे हमने पॉजिटिव लिया एंड b वेक्टर हमारे पास नेगेटिव है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज जस्ट लाइक दैट कि हियर वी हैव OR, तो OR वाली कंडीशन हमारे पास है इक्वल्स टू में PS, जो कंडीशन बन रही है OR एंड यहाँ पे हमारे पास PS ये वाली टर्म इक्वल क्या है हमारे पास B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है OP एंड RS भी हम इसको लिख सकते हैं जो गिवन है हमारे पास A वेक्टर से। इन अ ट्रायंगल ईच साइड स्मॉलर देन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ले लेंगे अब हम OPS। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OP एंड S ट्रायंगल को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास OSP एंड O है, ये साइड हमारे पास रिजल्टेंट वाली है A वेक्टर माइनस B वेक्टर एंड लाइक दैट A वेक्टर, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम इसकी कंडीशंस को पुट करेंगे डिफाइन करने के लिए कि फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स लिए थे उनकी लेंथ को हमने पुट कर दिया a माइनस बी लेस देन में। देन हमने वही कंडीशन से कि वेक्टर अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बट इन अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की कंडीशंस क्या होगी, इक्वली पैरेलल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन के लिए सेम एज इट इज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल के लिए नेगेटिव वाली टर्म्स के लिए। इज दैट क्लियर? तो एक बार यहाँ पे शो है नेगेटिव के लिए ग्रेटर देन वाली कंडीशंस भी सेम एज इट इज होगी हमारे लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम 2 वेक्टर्स का सम करते हैं 3 वेक्टर्स का सम करते हैं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, ठीक है। तो गिवन a plus b plus c d equals to 0, which of the following statement are correct? A option is a, b, c and d must each be null vector। इसने बोला है कि a, b, c 0 होंगे देन तभी इक्वली में 0 होगा। इट इज राइट और नॉट, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन के साथ भी जो वैल्यूज है -2 +2 +1 -1 लेंगे तो ये भी कंडीशन हमारे पास 0 को डिफाइन कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक a + b + c d equals to 0 it is not necessary to have all the 4 given vectors to be null vectors। there are many other combination which can give the sum 0, ठीक है। जैसे हमने लाइक दैट ये एग्जाम्पल ले लिया था कि -2 +2 and -1 - b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a + c equals to b + d। इट इज अ करेक्ट बिकॉज ऑफ हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है b + d कम्यूटेटिव लाइक दैट। तो वो कंसीडर करता है a + b + c d, a + c - b + d। टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स वी गेट a + b and b + d। हमारे पास कंडीशन है a + b + c + d, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, a + b इक्वल्स टू क्या करेंगे
जब लेके जाएंगे तो c प्लस डी हमारे पास ये कंसीडर बनेगा। हमें प्रूफ करना है b प्लस डी, तो हम c को यहीं रखेंगे a प्लस सी और लेके जाएंगे माइनस b प्लस डी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम क्या कर देंगे, मोड जब यूज करते हैं तो जो नेगेटिव साइन होता है उसको किस में चेंज कर देता है, पॉजिटिव साइन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी एंड सी एंड डी। जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास इसका वो ग्रेटर देन होगा और नॉट। तो हम क्या देखेंगे, वही सेम कंडीशन, ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0 है। ए इक्वल में हमें क्या देखना है, बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, उसको हमने क्या मोड लगाया, तो a लेस देन इक्वल्स टू b। इक्वेशन फर्स्ट शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ a is equal or less than the sum of the magnitude of b and d, and hence magnitude of a vector can never be greater than the sum of the magnitude of a b c d। because of हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 5 और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 1, इट इज़ अ 6 टर्म और हमारे इक्वल में क्या चल रहा है 5 to 6, तो इट इज़ अ लेस एंड इट इज़ ग्रेटर। सो इट इज़ अ क्लियर कि इट जस्ट अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज क्वेश्चन, b plus c must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear and in the line of a and d they are collinear। तो collinear वाली कंडीशंस देखनी है। इट इज अ करेक्ट फॉर a plus b plus c d। द रिजल्टेंट सम ऑफ देयर 3 वेक्टर्स a डॉट b, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास सारी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, a प्लस बी कैन बी 0, b plus c lie in a plane containing a and d assuming that these 3 vectors are represented by 3 sides of a triangle। ये अज्यूम कर सकते हैं कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को शो करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं रिवीजन। ठीक है, देन नेक्स्ट सेशन में हम इन सब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।